हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इससे पहले हमने दो मेथड को कवर किया था। पहला हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज किया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमने मिनिमम रो मेथड यूज किया था। ठीक है, प्रॉब्लम सेम है, इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है। मैं प्रॉब्लम को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था? कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके 3 प्लांट है ABC, ठीक है, और 4 उसके डेस्टिनेशन है PQRS। 3 जगह पर वो बनती है, ठीक है, 4 जगह पर वो रखी जाती है। तो A वाला प्लांट कितनी बनाता है? 6 गाड़ियां बनाता है। मान लीजिए गाड़ी की बात करते हैं, मान लीजिए मारुति कंपनी है, वो स्विफ्ट गाड़ी बनाती है। तो एग्जांपल लेते हैं कि 3 प्लांट है उसके, तो यहां पर लिख दीजिए प्लांट। क्या है यहाँ पर? प्लांट। और उसके 4 क्या है? डेस्टिनेशंस, या इसको आप वेयर हाउस भी बुलाते हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस, यहां पर गाड़ी बनेगी और यहां पर रखी जाएगी। ठीक है, ये रखने वाले सेंटर हैं। मान लीजिए एक जगह पर बनती है गाड़ी, उसके बनने के बाद दूसरी जगह पर वो रखी जाती है डिस्ट्रीब्यूट करने, जिससे कि वो आगे चल के आप उनको बेच सको, ठीक है, सेल कर सको। तो ये पर्पज होगा। अब देखिए ए वाला प्लांट कितनी गाड़ी बनाता है? 6। अब हम मान लेते हैं 1000 में, सारी वैल्यूज मान लीजिए 1000 में है, तो ये 6000 बनाता है। बी वाला 1000, सी वाला 10000। अभी मैं 1000 वाली जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको 6, 1 और 10 ही बोलेंगे। तो ए वाला प्लांट कितनी गाड़ी बनाता है? 6। बी वाला प्लांट कितनी गाड़ी बनाता है? 1। सी वाला प्लांट बनाता है 10। अब देखते हैं कि प्लांट की जो डेस्टिनेशंस है, जो वेयर हाउस है, वो कितनी गाड़ियां रख सकता है। तो पी वाला जो मेरा डेस्टिनेशन है वो 7 गाड़ियां रख सकता है। या ऐसे बोलिए कि डिमांड कितनी है वहां पर? इसकी 7 गाड़ियों की डिमांड है। ठीक है, इसको सप्लाई बुलाते हैं। ये सप्लाई है और ये वाला आपका डिमांड है। तो P वाले डेस्टिनेशन में कितनी गाड़ियों की डिमांड है? 7 गाड़ियां रखेगा वो, उससे ज्यादा वो गाड़ियां नहीं रखेगा। Q वाला जो वेयर हाउस है, जो गोदाम है, वो 5 गाड़ियां रखेगा बस, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। इसी टाइप से R3 और S वाला आपका वेयर हाउस 2 गाड़ियां रखेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी गाड़ियां कहां पर रखी जाए जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी मिनिमम रहे। तो ये दिखा रखे यूनिट कॉस्ट है 2, 3, 11, 7, 1, 0, 6, 1, 5, 8, 59। ये क्या चीज है? ये यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट ए वाले प्लांट से पी वाले वेयर हाउस तक ले जाऊंगा, गोदाम तक ले जाऊंगा, तो मुझे कितना खर्चा आएगा? 2 रुपए का। उसी तरीके से अगर मैं ए प्लांट से गाड़ी ले जाके यहां पर रख देता हूं, ठीक है, आर वाले वेयर हाउस में, तो मुझे एक गाड़ी रखने में 11 रुपए का खर्चा आता है। तो ये यूनिट कॉस्ट है, इनको बुलाते हैं यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलिए, अब मैं अपनी एलोकेशंस करूंगा, कितनी गाड़ी कहां पर रखनी है। कौन सा मेथड बताएगा मुझे? मिनिमम कॉलम मेथड। कैसे करते हैं देखिए, आप सबसे पहले 1 बाय 1 कॉलम को देखिए। सबसे पहला कॉलम कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे पहले कॉलम 1, इसके अंदर 4 कॉलम है, तो पहले एक कॉलम को निपटा दीजिए, उसके बाद दूसरे कॉलम को, उसके बाद तीसरे को। पहला कॉलम देखिए, पहले कॉलम में मिनिमम कॉस्ट ढूंढिए 215। कौन सी है? 1। तो 1 के अंदर कितनी एलोकेशन मैं कर सकता हूं? देखिए, सप्लाई 1 की है, डिमांड 7 की है, तो मैं 1 ही करूंगा। अरे, जब सप्लाई है तो उससे ज्यादा तो आप रख ही नहीं सकते ना। जब आपको ये वाला प्लांट एक गाड़ी ही बना के दे रहा है तो 1 ही रखोगे। ठीक है, तो अब मेरी यहां पर सप्लाई कितनी हो गई? 0। तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये वाला प्लांट आपका पूरा जा चुका है, मतलब इसकी जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। अब इसी कॉलम के अंदर देखो, 2 और 5 में से मिनिमम किसकी है? 2 की। पहले इसको 6 कर दो। जैसे आपने एक गाड़ी रखी तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी बची? 6। अब देखिए, 2 और 5 में से मिनिमम कॉस्ट किसकी है? 2। 2 में कितना रख सकते हो आप? 6 की सप्लाई है और 6 की आपकी डिमांड है, तो यहां पर मैं 6 रख दूं, तो एलोकेशन कितना रखेंगे हम? 6। जैसे ही मैंने यहां पर 6 रखा तो इस वाले वेयर हाउस की पूरी कैपेसिटी भर गई। अब इससे ज्यादा ये गाड़ियां नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसको कर दीजिए क्लोज। उसी टाइप से प्लांट ए की भी पूरी सप्लाई खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको भी कर दीजिए आप क्लोज। समझ में आ गया आपको? अब बचे मेरे पास ये 3 ही बचे बस। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस वाले डेस्टिनेशन में
कितना मैं रखूं, 5 की डिमांड है, 10 की सप्लाई है, तो 5 ही रख सकते हो आप, ठीक है। कितना रख सकते हो, 5। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 5 गाड़ियां रखी तो इस वाले वेयर हाउस की कैपेसिटी खत्म हो गई और यहाँ पर सप्लाई कितनी बची, 5। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए, ये वाला आपका हो गया बंद, ये वाला वेयर हाउस हो गया क्लोज। अब यहाँ पर बचे 3 की डिमांड है, 5 की सप्लाई है, तो कितना रखोगे आप, 3। जैसे ही आपने यहाँ पर 3 रखा तो ये वाला जो डेस्टिनेशन है या वेयर हाउस है वो भी क्लोज हो गया। अब बचा यहाँ पर 2। अब 2 की डिमांड है, 2 की सप्लाई है, तो कितनी गाड़ी यहाँ पर रख सकते हो आप, 2। अब निकालते हैं कॉस्ट। देखिए कॉस्ट कितनी आएगी, 6 गाड़ियां आपने रखी है, एक गाड़ी रखने में 2 रुपए लगते हैं, ठीक है। या ऐसे बोलिए, एक गाड़ी को यहाँ पहुंचाने में 2 रुपए लगते हैं, तो आपने 6 गाड़ी यहाँ पर पहुंचाई तो कितना हुआ, 12 रुपए, ठीक है। 6 × 2 प्लस, अब आइए नेक्स्ट पे, 1 × 1 प्लस 5 × 8 प्लस 3 × 15 प्लस 2 × 9 देखिए कितना हुआ, 6 × 2 कितना हुआ, 12 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 45, ठीक है, एंड प्लस 18। अब देखते हैं सम करके कितना आया, ये कितना हुआ 13, ये कितना हुआ 85 और ये कितना हुआ 18। यहाँ पर देखिए ये कितना हुआ 8 और 3 11, 1 और 2 31 जमा 85, तो ये आ गया 116, कितना आ गया 116 रुपीज आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस प्रॉब्लम में मिनिमम कॉलम मेथड लगाया तो मेरी कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट कम्स आउट 116 रुपीज, ठीक है। ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड मेरा लीस्ट कॉस्ट मेथड है, फिर हम देखेंगे पेनल्टी मेथड, ठीक है। तो थैंक यू।